Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Your maths teacher Hina Sadia is here. Today our topic is linear graphs. तो लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे ग्राफ जिन्हें ड्रा करने के बाद हमारे पास ग्राफ की सूरत में एक स्ट्रेट लाइन आती है, ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? लीनियर ग्राफ्स कहते हैं। ग्राफ्स रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन एंड ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये ड्रॉ हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई लीनियर इक्वेशन हो, उसमें हम एन नॉन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। उन ऑर्डर पेयर्स को जब हम अपनी कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या आते हैं? लीनियर ग्राफ्स आते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का आपको पता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं हाईएस्ट डिग्री उनकी 1 होगी, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है वो होती है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या है? इसमें देखें, 2 नंबर लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल एट ओ। ऐसी 2 नंबर लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओ पॉइंट कहते हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम क्या कहेंगे? इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। और यही चीज़ है जो आप अपने ग्राफ्स में ड्रॉ भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं? 2 एलिमेंट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई भी 2 नंबर जिन्हें हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख लें तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स कहलाते हैं। सपोज़ ए हमारे पास कोई एक नंबर है, बी हमारे पास कोई दूसरा नंबर है, तो इसमें जो ए वैल्यू है ये पूरी चीज़ हमारे पास कहलाएगी ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब इसमें जो ए वैल्यू है ये क्या होगी? ये एक्स कोऑर्डिनेट होगी। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? कि ये ए वैल्यू हमारे एक्स वेरिएबल को शो कर रही होगी। ठीक है, और जो बी वैल्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट होगी। वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? कि एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, ए बी तो गिवन होते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वाई की जो वैल्यू बनती है वो क्या होगी? वो हमारे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा और उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो जब हम ग्राफ्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये जो ए है ये हमारे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहलाता है एब्सिसा, और जो बी है यह हमारे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो कहलाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब हम देखते हैं कि हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। लीनियर ग्राफ, लेट हमारे पास ए ऑर्डर पेयर है -2 -3, बी ऑर्डर पेयर है -1 -1, एंड सी ऑर्डर पेयर है 0 1, डी ऑर्डर पेयर है 1 एंड 3, एंड ई ऑर्डर पेयर है 2 एंड 5। हमने क्या किया? हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर ली। अब इसमें सबसे पहली बात होती है कि स्केलिंग। ये जो हमने नंबर्स लिए हुए हैं ये हम कहाँ तक लें? तो रिप्रेजेंटेशन के हवाले से भी और वैसे भी आसानी के लिए आपके पास ये जो आपके ऑर्डर पेयर हैं इन सब में देख लें कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे देखें, इन सब में मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है ना। तो देखें, मैंने हर ओरिजिन की जो है मैंने जो स्केलिंग है वो सारी मैंने 5 तक कर ली। ठीक है, एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो भी 5 तक हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ -5 तक हैं, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ 5 तक हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ -5 तक हैं। ठीक है, एक्सिस को लेबल करना मत भूलें वरना इनके मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद हमने पहला अपना ऑर्डर पेयर इस पर प्लॉट किया -2 -3। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि -2 जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे ऑर्डर पेयर का, वो क्या करता है? वो एक्स का हम लेते हैं, तो ये हमारी एक्स की लाइन है। अगर नेगेटिव है तो हम एक्स की नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे। ये -2 और उसके बाद -3, यानी कि y की भी नेगेटिव वैल्यू है तो y की नेगेटिव वैल्यूज़ ये ओरिजिन से नीचे हैं, ये -3। इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं ये हमारा पॉइंट बनता है A। ठीक है, इसी तरह से B पॉइंट प्लॉट करेंगे, इसी तरह से C पॉइंट, इसी तरह से D पॉइंट और इसी तरह से E पॉइंट। जब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो देखें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा? हमारे पास ऑर्डर पेयर कहलाएगा। और एक और बात कि जब हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स, सपोज़ अगर मैं 2 पॉइंट A और B ले लूँ, तो कोई भी हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स हों उनका ग्राफ हमेशा लीनियर ही होता है, उनकी हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है। हमारा मोस्टली तीसरा पॉइंट ये डिसाइड करता है कि ये ग्राफ लीनियर है या नहीं। इसलिए जब हम किसी भी ग्राफ की लीनियरिटी शो करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मोर देन 2 पॉइंट्स लेते हैं, उन्हें ज्वाइन करने के बाद हमें पता लगता है कि यह हमारा ग्राफ लीनियर है या नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।